आप 88 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 90 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 93 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 97 में आए थे, और आप अभी तक हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। एमक्यूएम कमजोर है या ताकतवर? दरवाजे पे सबको आना है। तो अभी आपको एमक्यूएम इतनी बुरी लग रही है, एमक्यूएम के अंदर आप इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं, ये बिलावल साहब को समझाएं जाकर। पीपल्स पार्टी का वफ्द सेनेटर ताज हैदर की क़यादत में एमक्यूएम पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादराबाद पहुंचा, जहां एमक्यूएम के अराकीन सूबाई असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन मोहम्मद हुसैन और अराकीन राब्ता कमेटी फैसल सब्जवारी और जावेद हनीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल सब्जवारी ने कहा कि उम्मीद है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मरदमशुमारी के मसले को CCI में भी उठाएंगे। हम अपनी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेश करने जा रहे हैं कि आप इसका मुतालिया कर लें और देख लें कि अगर आप वहाँ पर भी हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सकते हैं। हमने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से दरख्वास्त की है कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल का ये मैंडेट है, वफाकी काबीना ने वहाँ तो ये मसला भेजा है, लेकिन वज़ीर आला सिंध क्योंकि पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जिस तरह उन्होंने ख़त तहरीर किया है वज़ीर आज़म साहब को, इन्हीं खतूत के ऊपर वो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में भी ये मसला उठाएंगे कि जब तक आप सूबे सिंध की आबादी को दुरुस्त तरीके से नहीं गिन लेते 2017 की मरदमशुमारी के जो नताइज हैं वो मशकूक रहेंगे हमारी नज़रों में, आवाम की नज़रों में, तारीख़ की नज़रों में। इसलिए दुरुस्त तरीक़ा ये होना चाहिए कि उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, रादर रेक्टिफाई करने के लिए गलतियों को वो ऑडिट का फिलफौर अमल किया जाए, जो कि पार्लिमान की एक इज्तिमाई दानिश का मजहर है वो नतीजा। हम पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस मसले पर आवाज बुलंद कर रही है। PTI की जानिब से एमक्यूएम से राब्ता किया गया, जिस पर उन्हें आगाह किया गया कि मरदमशुमारी पर हमारा मौक़िफ़ नुक्ता अव्वल था। हम स्टैटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ ये बतलाते रहे हैं और आज भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ यहाँ डंडी मारी गई है, एंड देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों का मुतालबा था कि इस मरदमशुमारी को दुरुस्त किया जाए, लोगों को दुरुस्त गिना जाए। तो यकीनन जितना ये एमक्यूएम का, पीपल्स पार्टी का सेनेट में और नेशनल असम्बली में आवाम की, पाकिस्तान की आवाम से वादा है, उतना ही तहरीक इंसाफ का और जो दीगर तमाम की तमाम जमातें हैं उनका है, और हमने उनको याद दहानी भी कराई है। और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि आप भी मुस्तकिल मिजाजी से इस मसले को उठा रहे हैं और हम भी उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से रब्ता किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत को, और हमने उन्हें बताया कि हमारा ये मौक़िफ़ तो आपके साथ मुआहिदे में आने से पहले था, नुक्ता अव्वल था, और अभी भी यही है, और आप भी जवाब दें। आपके जो भी जैसे भी MPAs और MNAs कराची शहर से हैं, बहरहाल उन्हें भी जाके लोगों को जवाब तो देना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके यहाँ भी कंसर्न है और इसको देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ताज हैदर ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब कराची की आबादी कम की गई है, इससे हमारी नुमाइंदगी समेत तमाम चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है। इस तरह से हमारी जो हक तलफी हुई है वो कोई हमारा हिसाब ये है, और हमने दस्तावेज़ात पेश की हैं और जिसका कि एमक्यूएम तज्जिया कर रही है कि कोई 1 करोड़ 40 लाख के करीब आबादी हमारी कम की गई है, जिसकी वजह से जैसा कि कहा गया कि हमारे माली वसाइल में और हमारी नुमाइंदगी के अंदर हर चीज़ के अंदर फ़र्क पड़ रहा है। लिहाजा हम यही मुतालबा करते हैं कि जो मुआहिदा हुआ है, जिस पे तमाम सियासी पार्टियों के दस्तखत हैं, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। साथ ही साथ हमारी एक ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमारे दरमियान राब्ता जारी रहेगा, और सूबे के जो मसाइल हैं और जो उस पर हम अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखेंगे, इनका मौक़िफ़ सुनेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई राह निकल सके। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह होते हैं, लेकिन ये जो गुफ्त शनीद है ये जारी रहेगी। ताज हैदर ने कहा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से भी बात हुई है, एमक्यूएम हमारे साथ आए तो बहुत खुशी होगी। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट का एक उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट की हर शिक़ के ऊपर होनी चाहिए। जज़ायर के हवाले से हमारा और इनका मौक़िफ़ एक ही है। जो दूसरा इशू उठाया गया वो जो बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का था, कि जिसमें बहुत ज़्यादती की गई है, और उसका हल निकालने के लिए
हम और MQM जो है वो साथ। जायज़ मौक़िफ़ अगर है और उस पर कहीं से भी कोई बात आती है तो जाहिर है कि एक जायज़ मौक़िफ़ को हिमायत होती है। इस चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए कि कौन सी पार्टी किसकी हिमायत कर रही है और किस कोएलिशन में है। हर चंद के अगर आप हमारे साथ आएँ और हमारे सीने से लगे तो हमें बड़ी खुशी होगी लेकिन और जिस तरीके से यहाँ पे मैंडेट थोपा गया है किसी तीसरे का, तो हमने उस पर भी निशानदेही की।